Exercise 22, question number 4. The following table shows the number of scooters produced by a company during 6 consecutive years. Draw a bar graph to represent this data. देखिए, हमें दे रखा है क्या चीज, ये कह रखा है कि ईयर 2011 में 11,000 स्कूटर बनाए जाते हैं, 2012 में इतने, 13 में इतने, 14 में इतने, 15 में इतने और 16 में इतने। इस डाटा को हमें बार ग्राफ में शो करना है। तो देखिए, अगर मैं देखता हूं मिनिमम वैल्यू, तो देखिए 11,000 के करीब है और ये जो है 24,000 है। तो देखिए लगभग 13 गैप आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस डाटा को सॉल्व कैसे करता हूं, देखिए सबसे पहले बार ग्राफ ले लेते हैं और बार ग्राफ लेने के बाद में हम इसमें स्केल लेंगे। मैं भी आपको बताऊंगा कि स्केल क्या ले रहा हूं मैं। सबसे पहले हम बनाते हैं वाई एक्सेस। तो वाई एक्सेस लेते हैं हम इस तरीके से, ऐसे यहां से यहां तक, ठीक है। ये वाई एक्सेस लिया मैंने और इस तरफ मैं लेता हूं एक्स एक्सेस। तो एक्स एक्सेस मैंने ये ले लिया। अब एक्स एक्सेस पर मैं क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा ईयर्स। तो यहां लिख लेते हैं ईयर्स इस तरफ, और वाई एक्सेस पर मैं क्या बनाऊंगा, नंबर ऑफ स्कूटर्स, नंबर ऑफ स्कूटर्स। ये हमारी कौन सी एक्सेस है, वाई एक्सेस। और जो स्केल में इसमें ले रहा हूं, स्केल में ले रहा हूं एक छोटा बॉक्स। एक छोटे बॉक्स का मतलब है 200 स्कूटर्स। तो ये चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी क्वेश्चन में। मैं यहां लिख रहा हूं इस चीज को कि 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 200 स्कूटर्स। ठीक है, ये लिखना जरूरी होता है क्वेश्चन में। तो मैंने यहां लिख दिया है कि एक छोटे बॉक्स का मतलब क्या है, 200 स्कूटर्स। अब देखिए, अगर मैं यहां पर 200 बोल रहा हूं इतने को, तो ऐसे ही यहां तक 10 बॉक्स है। तो एक का मतलब अगर 200, तो 10 का मतलब, तो आप कहोगे 2000। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, 2000। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, 4000। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 का टेबल जानते हैं आप, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 14 16 18 और 20 22 और 24। ठीक है, तो आई होप आपको वाई एक्सेस समझ में आ गया। अब एक्स एक्सिस पर पहली वैल्यू उन्होंने क्या दे रखी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एक्स एक्सिस पर दे रखी है पहली वैल्यू 2011। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2011, और 2011 में कितने स्कूटर हैं, 11,000। तो 11,000 अगर मैं देखूं, तो देखिए यहां पे 10,000 है और फिर यहां पर 11 आएगा बीच बीच में। लेकिन मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताऊंगा जिससे आपको इसको मेंशन करने में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो देखिए वो क्या है, मैं यही लिखता हूं, एक पेपर ले लेता हूं। देखिए देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि एक छोटे बॉक्स का मतलब, एक छोटे बॉक्स का मतलब कितना है, 200। और मुझे वैल्यू निकालनी है, 2011 में स्कूटर्स थे 11,000। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, और 2 से मैं इसको कट करता हूं तो आता है 55। इसका मतलब जानते हो क्या है, कि 55 बॉक्सेस। तो छोटे वाले हमें कितने बॉक्सेस लेने हैं, 55। तो देखो
यहां से यहां तक 10, 20, 30, 40, 50 और 5। तो 55 आ रहा है कहाँ, देखो 50 तो यहां तक, फिर 51, 52, 53, 54, 55। तो ये जो है हमारा ये हमारी वैल्यू क्या है, 11,000। अब मैं इसको क्या करता हूं, ड्रॉ कर लेता हूं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे किया। अगर नहीं आया है तो अभी हम सेकंड वैल्यू में समझ जाएंगे। अब हम किसको करेंगे, 2012 को, 2012 को। अब 2012 में देखो कितने बॉक्सेस हैं। तो 2012 में हमारे, देखिए वैल्यू दे रखी है 2012 में 14,000। तो हम कैलकुलेट करते हैं, यहां पर कर लेता हूं मैं। एक छोटे बॉक्स का मतलब है 200 और निकालनी है वैल्यू 14,000 की। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 से ये 70 टाइम्स, यानी कि हमारे 70 बॉक्सेस। अब देखिए कितनी इजीली आप 70 बॉक्स मार्क कर सकते हो। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो 70 आया है हमारा यहाँ। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। तो ये हमारे कितने बॉक्सेस थे, 70। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर है हमारी 1, 4 और 000। और आप देख भी सकते हो, देखो ये 14,000 आया, देखो ये रहा 14,000। इसके बाद अगली वैल्यू हमारी क्या है, 2013 में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2013 और वैल्यू दे रखी है 125। तो कैलकुलेट करते हैं उसकी भी। तो 125, तो 100, 1/200 लिखा और मल्टीप्लाई इसकी किससे करेंगे, जो 2013 में वैल्यू थी। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, और मैं अब इसको करूंगा कट। तो 2 के टेबल से ये 6 टाइम्स, फिर 2.5, यानी कि 62.5 बॉक्सेस। इसका मतलब ये है कि 62 पहले पूरा चलो और फिर 63 वाले बॉक्स में आधा करना है आपको। 0.5 का मतलब ये होता है। तो देखिए अब हम यहां पर पहले कितना चलेंगे, 60। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, फिर 61, 62 और 63 वाले बॉक्स में आपको आधा चलना है। तो मैंने इस तरीके से लगा दिया। तो देखो लगभग बॉक्स का हाफ आया है ये। तो इसको आप ऐसे ज्वाइन कर लो और ये भी ज्वाइन कर लो। ये हमारा 2013 का वैल्यू था और वैल्यू कितना है, 125 और 00। अब देखिए 2014 की वैल्यू क्या है, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2014 में 1 का मतलब था, 1 छोटे बॉक्स का मतलब था 200 और वैल्यू निकालनी है हमें 175 और 00 की। अब इसको कट करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 की टेबल से ये 8 टाइम्स 16, 15 हो गया। तो 2 7 जा 14 और 0.5 आप डिवाइड करके देख लेना अगर आपको इसमें डाउट है तो 87.5 बॉक्सेस। तो वैल्यू मार्क करते हैं 87.5। तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 80 के बाद आपको चलना है 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसमें आपको हाफ मार्क करना है क्योंकि 87.5 था ना, तो आधा बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा एरर तो हो सकता है लेकिन वो चल जाएगा, एग्जामिनर आपका चेक कर देगा इसको। और वैल्यू कितनी मार्क करनी है आपको इस पे, वो ऊपर लिख देना है कि ये कितना था हमारा 2014 में वैल्यू था, क्वेश्चन में था 175 और 00। अब इसके बाद हमें किसका करना है, 2015 का। 2015, तो 2015 में आपको दे रखा है 15,000। तो देखो 1/200 और इसकी वैल्यू कर देनी है इससे मल्टीप्लाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे इसको कट करोगे तो 75, यानी कि 75 बॉक्सेस। तो मार्क करते हैं 75 बॉक्स। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 575। तो 75 बॉक्स हमारे आए यहाँ पर और हम इसको
ज्वाइन करते हैं। ये है हमारा कितना 15,000। अब 2016 में कितना है वो भी मार्क कर देते हैं। तो उसमें है 24,000। तो वैल्यू आप निकाल लेना इसकी। इसकी आएगी हमारी वैल्यू 120। आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने ओरली कर ली है। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 तो आ रहा है यहाँ पर। और मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये कितना आ रहा है हमारा 2400 सॉरी। अब देखो यही वैल्यू देखो कहाँ है इसके सामने इस तरफ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।